हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 2 अक्टूबर को इस 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये जीवन में एक ऐसा समय है जो कि जैसे आप सुनते हैं कि आज इस ग्रह का परिवर्तन हुआ है, राशि परिवर्तन हुआ, नक्षत्र परिवर्तन हुआ है, या वक्री हुआ, मार्गी हुआ, उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत पड़ता है। उसी तरह ग्रहण का भी प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा होता है। परंतु ये ग्रहण अपने आप में बड़ा महत्व, ये 4000 वर्षों बाद ये ऐसा ग्रहण के समय में योग संयोग बनने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यह ग्रहण काल 6 घंटों से अधिक का ग्रहण काल रहने वाला है, जो कि नॉर्मली आप देखेंगे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बस इतना ही आपको दिखेगा। परंतु ये 6 घंटों से अधिक का समय रहेगा ग्रहण काल का। हम सबसे पहले राशि के अनुसार समझेंगे और फिर हम इस ग्रहण के अनुसार भी थोड़ा समझेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रहण काल है, इस समय सूर्य के ऊपर ग्रहण लगने वाला है और सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। साथ में बुध, जो कि राशि के अधिपति हैं कन्या राशि के, वो भी गोचर कर रहे हैं, और साथ में केतु भी गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। इसलिए अपने आप में इसके प्रभाव में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। और यह ग्रहण हस्त नक्षत्र यानी कि चंद्रमा के नक्षत्र में लगने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में यह ग्रहण इतना महत्वपूर्ण है कि जिसे आप समझ सकते हैं कि जीवन में एक ऐसा मौका है कि चाहें तो इसका लाभ ले लें और चाहें तो समय को बर्बाद कर दें। आइए समझते हैं ये जो ग्रहण काल है। प्रिय दर्शकों, इस समय जो व्यापारी हैं उन्हें धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। आप अपने व्यापार को यदि वृद्धि की ओर ले जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। परंतु यहाँ पर धैर्य के साथ और पूरी योजनाओं के साथ, और योजनाएं ऐसी जो सही हों, यानी कि गलत रास्ते नहीं अपनाना है, आपको शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं अपनाना है, क्योंकि स्वयं सूर्य जो कि सत्य के प्रतीक हैं, यदि वो भी पीड़ित हैं, यदि और भी ज़्यादा आप गलत रास्ते अपनाने की कोशिश करेंगे तो वो उसका प्रभाव आपके ऊपर उल्टा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए व्यापार को बढ़ाने के लिए अच्छा मौका है, परंतु सही रास्तों से। जो लोग इंटरव्यू दे दे के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि इस समय लाभ उठा सकते हैं। हम लास्ट में उपाय भी जानेंगे, उन्हें भी ध्यान रखिएगा। साथ में ये बात जरूर ध्यान रखिए कि जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से सावधान रहना होगा, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में अनबन की स्थिति बन सकती है। और यदि आप दाम्पत्य हैं, आपकी मैरिज लाइफ है, तो आप अपने मैरिज लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि इस समय वाद विवाद की स्थिति देखी जा सकती है। थोड़ा सा इस समय आपको मानसिक तनाव भी देखने को मिलेगा, और अपने जीवन में आप अपने, कहना चाहिए कि जो विपरीत है उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, सम्मान करिए, प्रेम से रहिए। विपरीत का सम्मान करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई विपरीत ही आपको समस्याएं उत्पन्न करे। अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि खासकर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं देखने को मिले। शत्रु बाधा इस समय बढ़ सकती है, और इस समय कर्ज लेन देन से बिल्कुल भी आपको बचना चाहिए। तो देखा जाए तो ऐसी कुछ स्थितियां हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। अब हम समझ लेते हैं उपाय। तो उपाय के रूप में प्रिय दर्शकों, एक तो सबसे पहले भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, और इसके अलावा आप जो है तो जिनको भी मानते हो, जो भी आपके इष्ट हों, उनकी आराधना इस समय करनी है। और जो इष्ट हैं आपकी, यदि उनका बीज मंत्र आपको प्राप्त हो, उसका यदि आप जप करें इस समय, तो और भी ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा।
अब हम थोड़ा सा जो बहुत महत्वपूर्ण है विषय उसे समझते हैं ग्रहण के अनुसार। यह ग्रहण प्रिय दर्शकों अपने आप में सिद्धि प्रदान करने वाला है, और यदि आपके अंदर एक साधक छुपा है, जो साधक नहीं है उनके लिए भी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो यदि आपके अंदर साधक छुपा है तो आप बहुत ज़्यादा सावधान हो जाइए अपनी साधना को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि ये जो ग्रहण काल है, जैसे मैंने बताया कि 6 घंटों से अधिक का समय रहेगा, और ये अमावस्या के दिन ग्रहण पड़ने वाला है, जिसमें ये जो अमावस्या है ये सर्वपितृ अमावस्या कही जाती है, यानी कि ये पितृपक्ष चल रहा है तो इसका पितृपक्ष का लास्ट दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस पितृपक्ष में हमारे पितर जो होते हैं इस पृथ्वी लोक में आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तो हमें सिद्धि प्रदान करने के लिए यदि पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो तो और भी ज़्यादा संभावनाएं हो सकती हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त हो सकता है कि जो आपके पितृ हैं उनमें से कोई साधक रहा हो, उनमें से कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहा हो, तो उसका आशीर्वाद और भी ज़्यादा आपकी सिद्धि को आगे बढ़ाने वाला और शीघ्रता से प्राप्त कराने वाला होगा। आप जानते हैं, प्रत्यक्ष इसका प्रमाण है कि बागेश्वर महाराज जी जो हैं तो उनको अपने गुरु का और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो यदि हमें पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और अमावस्या तंत्र आदि के क्षेत्र में सिद्धि प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण समय माना गया है, इसीलिए और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है इस ग्रहण काल में, तो इसलिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये समय सिद्धि प्रदान करने वाला। और भी कई कारण हैं इसके। और रही बात कि जो साधक नहीं हैं वो लोग अपने इष्ट या अपने जो आपके गुरु हैं उनसे प्राप्त मंत्र जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकते हैं, या कुछ मंत्र ना बनता हो तो आप राम नाम का जप कर सकते हैं, या घृणी सूर्याय नमः इसका जप कर सकते हैं। यानी जरूर कोई ना कोई मंत्र जो भी आपसे बनता हो, गायत्री मंत्र बनता हो, सूर्य गायत्री बनता हो, जो भी मंत्र बनता हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। प्रिय दर्शकों, आप जिनकी आराधना करने वाले हों उनकी जयकारा लगाइएगा कमेंट में, और खूब स्मरण करिएगा, खूब जप करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।